अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी वो है स्पैगेटीज़ की। स्पाइसी स्पैगेटीज़ हैं। बहुत सारे लोग क्या सभी ऐसे बनाते हैं सादी स्पैगेटी, बट मेरी होती है स्पाइसी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे स्पैगेटी। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिए थे बेक पॉलर की स्पैगेटीज़ अच्छा, बेक पॉलर की जो स्पैगेटीज़ होती हैं, मैक्रोनीज़ होती हैं, बहुत खिली खिली ज़बरदस्त बनती है, हलवा नहीं होती। तो इसीलिए मैं प्रेफर इसी को करती हूँ कि मैं ये लूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कर लिया था, स्पैगेटी का पूरा पैक था अंदर, तो उसके अंदर से हाफ़ जो स्पैगेटीज़ थी मैंने उसको तोड़ दिया था बीच से, और हाफ़ जो थी वो फुल थी। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से पानी को बॉयल कर लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था ताकि जो हमारी स्पैगेटी है वो बिल्कुल भी जो चिपकती हैं, जो बिल्कुल अजीब टेस्ट मतलब चिपक जाती हैं, वो ना हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी सी करके लंबी लंबी जो स्पैगेटीज़ थी हमारी, जिनको हमने तोड़ा नहीं था, हम उसको डाल देंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम छोटी स्पैगेटीज़ को डाल देंगे जिनको हमने बीच से तोड़ा था। अच्छा, सारी स्पैगेटीज़ को हमने डाल लिया। फॉक की मदद से हम इसको जो ऊपर आ गई है स्पैगेटी, उसको हम पानी के अंदर कर देंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा हाथ आपने टच करना है स्पैगेटी पे, ज़्यादा नहीं, ताकि ये टूट ना जाए, ठीक है। और इसको इस तरह से मैंने अच्छी तरीके से इसके अंदर फॉक करके इसको सबको अलग अलग कर दिया था। 10 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब बॉईल हो जाएगी तो कुछ इस तरह से बॉईल होने के बाद ये टेक्सचर देती है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जितना भी पानी है हम पानी फेंक देंगे छन्ने में, डाल देंगे स्पैगेटीज़ को और ठंडे पानी से इसको धो लेंगे। ठंडे पानी से धोने के बाद इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऑयल डाल देना है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना। और मिक्स करने के बाद जो एक इसका टेक्सचर आता है ना, वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त एक शाइनी सा टेक्सचर आता है, तो वो बहुत प्यारा लगता है। तो वैसा टेक्सचर आ जाएगा और जो आपकी स्पैगेटीज़ होंगी वो मर्ज भी नहीं होंगी और खिली खिली रहेंगी। और जब सारा आप एक मैरिनेट कर लोगे, तैयार कर लोगे सॉस, तो उसके बाद फिर आप थोड़ा सा अपने हाथों की मदद से उसको थोड़ा सा खुद ही हाथ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हिलाओगे, सही करोगे तो वो सही हो जाएंगी। बिल्कुल इस तरह से खिली खिली बनेंगी। ये बिल्कुल हलवा नहीं होती और मर्ज भी नहीं होती साथ। तो यहाँ पे हमने चिकन ले ली थी। अच्छा, मिनटों सेकंडों वाले काम किए थे मैंने, कोई इसकी बोटियाँ नहीं बनाई थी। आप बोनलेस भी कर सकते हैं, बोनलेस करके उसकी बोटियाँ में बना के बोटियाँ डाल सकते हैं। मैंने पूरी डाली थी चिकन। तो यहाँ पे थोड़ी सी शिमला मिर्च और हरी प्याज का मैंने यूज़ किया था, साथ में सॉसेस थे, केचप था और लहसुन अदरक का पेस्ट था। यहाँ पर थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया था, उसके अंदर चिकन को डाल दिया था। अच्छी तरीके से हम इसको हिला लेंगे ताकि ये थोड़ा सा वाइट हो जाए। वाइट होने के बाद इसके अंदर हम लोग मिर्च मसाले डाल देंगे अपनी। नहीं, सबसे पहले तो हम लोग लहसुन अदरक डालेंगे। लहसुन अदरक आपने आधी चम्मच डालनी है, टीस्पून, या फिर 1 टीस्पून डालनी है, या 1 टेबल स्पून डालनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने लहसुन अदरक डाल दिया था, अच्छी तरीके से हिला लिया था। उसके बाद हमने थोड़ी सी इसके अंदर शिमला मिर्च डाली और थोड़ी सी हरी प्याज डाली। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं वेजिटेबल्स, गोभी भी कर सकते हैं, टमाटर भी कर सकते हैं, और इसके साथ प्याज भी कर सकते हैं, और इसके साथ गाजर भी कर सकते हैं। तो ये सब भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट 2 लिए थे क्योंकि फटाफट वाली काम करने थे हमने। तो यहाँ पे 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है और 2 हमने यहाँ पे लिए हैं लाल पिसी हुई मिर्च, और इसको डाल देंगे अच्छी तरीके से। इसको भी मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, 2 टेबल स्पून हमने सिरका ले लेना है, 2 टेबल स्पून हमने सोया सॉस ले लेना है, और 7 या 8 टेबल स्पून आप ले लेंगे चिली सॉस, ठीक है। ये सब सॉस को मिलाने के बाद इसके अंदर बाउल के अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद अपना जो आपने देगची के अंदर आपने चिकन चढ़ाई है वो सारी उसके अंदर मिक्स कर देंगे सारा पेस्ट।
अच्छी तरीके से हमने सॉस सारे इसके अंदर मिक्स कर दिए। अब इसके अंदर हम 1 कटोरी केचप डालेंगे। केचप ना भी डालें तो आप टमाटो प्यूरी बना सकते हैं घर के अंदर, टमाटरों को थोड़ा सा बॉईल करके उसके बाद उसको ग्राइंड करके वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका छिलका उतार दिएगा बस टमाटरों का। बाकी इस तरह से आप प्यूरी बना के इसके अंदर डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केचप का इस्तेमाल किया, केचप ज़्यादा मज़े का लगता है। तो यहाँ पे ये डाल दिया और देख सकते हैं आप कितना थोड़ा थिक जो फ्लेवर जो पेस्ट था वो बन चुका है हमारा। थोड़ी देर इसको बॉईल होने रखेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद हमने इसके अंदर स्पैगेटी डाल दी थी। स्पैगेटी डालने के बाद इसको दम पे रख दिया था और दम पे रखने के बाद जो इसका बस आपने 5 मिनट दम पे रखना है इसको और आपका ये तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा दम लग जाएगा इसको। और ऊपर से मैंने थोड़ी सी हरी प्याज और शिमला मिर्च डाल दी थी और ये तैयार हो चुका है। हमने डिश के अंदर डाल दिया था। बहुत ही मज़े का स्पाइसी ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी हमारी आपसे शेयर की हमने। तो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।